अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, लोकल टॉपिक पे बात करेंगे। अपने चैनल का नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फयाज़ अहमद तजिया। मेहरबानी करें इसको आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएँ। नाज़रीन, आज टॉपिक ही लोकल ही है और टॉपिक है अहम मौलाना फजल रहमान, उस पर ही बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता था कि जब हुकूमत ने ये आइन में तरमीम के हवाले से पेशरफ की थी तो फजल रहमान से उन्होंने रब्ता किया था। तो हुकूमत समझ रही थी हम पास करेंगे, मगर एंड टाइम पे फजल रहमान ने जो है वो बिल पास करने से जवाब दिया, तो वो हुकूमत बिल पास नहीं कर सकी। इसके बाद की सरगर्मियाँ मुसलसल जारी हैं। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के मुसलसल राब्ते हैं, अभी तलक हैं, और इसके अलावा मुस्लिम नून के भी राब्ते हैं। और हाल ही में मियाँ नवाज़ शरीफ जो मुस्लिम लीग के कायद हैं, उसने मुलाकात की थी मियाँ नवाज़ शरीफ से। तो अब ये लग रहा है कि फजल रहमान जो है हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, क्योंकि हम अगर कुछ डेवलपमेंट देखें तो और माजी में देखें कि माजी में मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत के साथ रहे ही हैं, वो हुकूमत के बाहर नहीं रह सकते, ये तो तय है। और वो कोशिश करते हैं, जब देखते हैं किसी माहौल में तो वो बार्गेनिंग करने की जब पोजीशन में आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग की जाए। तो बार्गेनिंग हुकूमत से भी करेंगे, मुस्लिम नून वालों से भी करेंगे, तो ऊपर जो बीठी असल कुव्वत इस्टेब्लिशमेंट से भी वो करेगी। मगर इससे पहले एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी, वो हुई थी जो रिव्यू केस था हुकूमत पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में, कि जो आर्टिकल 63A था जिसकी हो रही थी तशरीह, जिसमें यह था कि जस्टिस उमर बदल ने किया था कि अब वोट भी काउंट ना हो और बंदा भी नाल हो जाए। तो ये आइन में नहीं था, आइन में ये था कि वोट काउंट होगा, फिर इसके बाद बंदा नाल होगा। अब वही जो आइन में कानून है, काजी फाजिल साहब ने वही चीज़ दोबारा जो है थी उसको असली शक्ल में रख दी है कि आप जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ इकरार कर सकते हैं, वोट वो गिने जाएंगे मगर उसके बाद वो डिसीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये धचका था पर ख़ास तौर पे फजल रहमान को, और ये पीटीआई को भी है। अब मौलाना फजल रहमान समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो नंबर्स गेम पूरा कर लेगी, इस्टेब्लिशमेंट कर लेगी, क्योंकि पीटीआई के काफ़ी अरकान के साथ मिले हुए हैं। वो वोट देंगे, फिर वोट खुफिया भी हो सकते हैं, वोट अगर ज़ाया ज़रूर हुए तो फिर वो दे देंगे, फिर इसके बाद डिसीट होंगे, फिर वो जीत जाएंगे। पंजाब में तो हुकूमत वैसे ही मुस्लिम नून की है, तो इस हिसाब से वो आराम से जीत जाएंगे, या केपीके में भी वो जीत सकते हैं। तो इस हिसाब से मौलाना फजल रहमान की पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो बार्गेनिंग में वो कमज़ोर हो गए थे। तो अभी हुकूमत ने उससे रब्ता किया है, पीपल्स पार्टी मुसलसल रब्ते कर रही है। अभी वो रजामंद हुए हैं कि हम जो आइनी तरमीम में हैं, जो खुसूसन आइनी अदालत, उस पर वो रजामंद हो गए हैं। लाजमी वो अपनी भी देंगे कि भाई ये हमारी शर्तें हैं, ये हम चाहते हैं कि इससे अमेंडमेंट हो। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान के वकला की जो बड़ी तंजीम है, पाकिस्तान बार काउंसिल, वो भी राज़ी है, उसने भी ये तजावीज़ दे दी है। वो आइनी अदालत पे तो सब राज़ी हैं। इसका मकसद ये हुआ कि असल चीज़ जो आइनी है, आइनी मामला जो भी होंगे वो अदालत जो है वो फेस करेगी, सारे मसले उधर ही जाएंगे। और हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए यही फ़ायदा है कि आइनी अदालत जो अलग होगी, उसके फैसले अलग होंगे, उसकी हर चीज़ अलग होगी। तो इस अदालत से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इसके हाथों से निकल जाएंगी। और जो अभी जो इस अदालत की जो समझो कि डिक्टेटरशिप है या इसकी अपनी इजारतदारी है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जजेस जो करते रहे माजी में इजारतदारी, तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो आम का केसेस में कम, सियासी केसेस में उन्होंने फ़ायदा उठाया, सियासी रिलीफ दी लोगों सियासतदानों को, फिर हुकूमतों से उन्होंने फ़ायदे लिए, ज़ाती हिसाब से उसने मराहतें ली, माली मराहतें ली। तो अब जो आइनी अदालत है, इस हिसाब से मौलाना फजल रहमान भी राज़ी है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी राज़ी है। तो अब ये समझो कि आइनी अदालत जो है वो बन चुकी है। और मैंने कहा था कि फजल रहमान जो है वो कोशिश करता है कि मेरी पोजीशन बेहतर हो। अब वो उसने, मैं समझता हूँ कि वो राज़ी हो चुके हैं, तो इसको अब वो जितनी उसकी हैसियत है
उस हिसाब से उसको देंगे, क्योंकि वो आइन का जो आर्टिकल 63A था वो भी अपनी असली शक्ल पे आ चुका है।